हर सुबह 8:40 पर एक आदमी बस स्टैंड आता था, एक टिकट खरीदता था और बस चले जाने से पहले ही वापस लौट जाता था। ना वो किसी का इंतजार करता था, ना किसी से मिलने आता था। बस टिकट खरीदता और चला जाता। 3 महीने तक ये चलता रहा। फिर एक दिन टिकट वाले ने पूछ ही लिया, भाई साहब जाना कहाँ है? आदमी ने टिकट जेब में रखा और कहा, अभी तो कहीं नहीं। फिर रोज टिकट क्यों लेते हो? आदमी थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, ताकि एक दिन जब जाना हो तो खुद को ये ना कहना पड़े कि मैं नहीं जा सकता। और उस दिन टिकट वाले को पहली बार लगा, शायद ये आदमी बस का टिकट नहीं खरीद रहा था। उस आदमी का नाम नरेश था। उम्र कोई 35-36 साल। शहर में उसकी एक छोटी सी दुकान थी। दुकान से घर, घर से दुकान और बीच में वही रास्ता। लोग उसे देखकर कहते, बड़ा सीधा आदमी है। नरेश हंस देता। उसे भी लगता था कि उसकी जिंदगी ठीक चल रही है। बस एक चीज थी जो हमेशा अधूरी रह गई थी, जयपुर जाने की। बहुत साल पहले उसने सोचा था कि एक दिन शहर छोड़कर जयपुर जाएगा, वहां कोई काम करेगा, शायद अपनी छोटी सी दुकान खोलेगा। नया कमरा होगा, नए लोग होंगे, नरेश की जिंदगी भी शायद थोड़ी अलग होगी। लेकिन जिस साल उसे जाना था उसी साल उसके पिता बीमार पड़ गए। उसने सोचा अभी रुक जाता हूँ। फिर पिता नहीं रहे, माँ अकेली थी। उसने फिर सोचा अब माँ को छोड़कर कैसे जाऊं। और फिर वो साल भी निकल गए, माँ भी नहीं रही। अब नरेश के पास जाने से रोकने वाला कोई नहीं था, लेकिन जाने की आदत भी नहीं बची थी। एक दिन दुकान बंद करते हुए उसने सामने से जाती बस देखी। बस के पीछे बड़े अक्षरों में लिखा था, जयपुर। वो काफी देर तक उसे देखता रहा। अगली सुबह पहली बार बस स्टैंड गया, जयपुर का टिकट खरीदा। बस सामने खड़ी थी। वो बस के दरवाजे तक गया, फिर वापस लौट आया। उसे खुद पर हंसी आई। अगले दिन फिर गया, फिर टिकट खरीदा, फिर नहीं गया। फिर अगले दिन, फिर अगले दिन। कुछ दिनों बाद टिकट खरीदना आसान लगने लगा था। बस में बैठना अभी भी मुश्किल था। एक शाम टिकट वाले ने उससे कहा, आपको पता है आप पिछले 3 महीने में इतने टिकट ले चुके हैं कि जयपुर जाकर वापस भी आ सकते थे। नरेश हंसा, पता है। तो फिर जाते क्यों नहीं? इस बार नरेश ने टिकट को ध्यान से देखा और बोला, शायद मुझे जयपुर जाने से ज्यादा डर अपनी पुरानी जिंदगी छोड़ने से लगता है। टिकट वाला चुप रहा। नरेश ने कहा, हम सोचते रहते हैं कि किसी दिन सब ठीक हो जाएगा, पैसे ठीक हो जाएंगे, समय मिल जाएगा, डर खत्म हो जाएगा, फिर निकलेंगे। वो मुस्कुराया। लेकिन जिंदगी में कुछ चीजें ठीक होने का इंतजार करती रहे तो जिंदगी ही इंतजार बन जाती है। अगली सुबह 8:40 पर नरेश फिर बस स्टैंड आया, टिकट खरीदा। टिकट वाले ने हमेशा की तरह पूछा, आज भी वापस? नरेश ने सिर हिलाया, नहीं। वो बस में चढ़ गया। उसके पास कोई बड़ा प्लान नहीं था, बस एक छोटा बैग था, कुछ कपड़े, थोड़े पैसे और एक टिकट। बस चल पड़ी। नरेश खिड़की से बाहर देखता रहा। उसे नहीं पता था कि जयपुर में क्या होगा, शायद कुछ अच्छा, शायद कुछ मुश्किल, शायद कुछ भी नहीं। लेकिन पहली बार उसे ये जानना जरूरी नहीं लगा, क्योंकि इतने सालों में पहली बार वो अपनी जिंदगी के बारे में सोच नहीं रहा था, वो उसे जीने के लिए निकल पड़ा था। शायद हम में से बहुत लोगों के पास भी कोई ऐसा टिकट है, किसी नौकरी का, किसी शहर का, किसी सपने का, किसी फैसले का। हम उसे रोज अपने पास रखते हैं और सोचते हैं कभी। लेकिन शायद जिंदगी का सबसे बड़ा झूठ यही सब है, कभी। क्योंकि कभी कभी, कभी बस एक ऐसा स्टेशन होता है जहां कोई बस आती ही नहीं। और अगर आज आपकी जिंदगी में भी कोई ऐसा टिकट पड़ा है तो उसे अब इस्तेमाल करना जरूरी नहीं। बस इतना याद रखिए, डर का खत्म होना जरूरी नहीं है। कभी कभी डर के साथ चल पड़ना ही काफी होता है। अगर ये कहानी सुनते हुए आपको लगा कि आप भी किसी ऐसी ही बस का इंतजार कर रहे हैं, तो जयश्री राइट्स को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ हम रोजमर्रा की भागती हुई जिंदगी से थोड़ी देर बाहर निकलकर ऐसी कहानियां सुनेंगे जिन्हें देखने की जरूरत नहीं, बस सुनने की जरूरत है। रात को सोते हुए, सफर में, या जब दुनिया का शोर थोड़ा ज्यादा लगने लगे, बस ईयरबड्स लगाइए और कहानी को अपने साथ चलने दीजिए। कहानी पसंद आए तो लाइक कीजिए और जिसे आज थोड़े सुकून की जरूरत है उसके साथ शेयर कर दीजिए। अगली कहानी में मिलते हैं, तब तक शोर से थोड़ा दूर रहिए।